नमस्कार, स्वागत आपका हरियाणा न्यूज़ 24 पे। मैं हूं मुन्ना लांबा, मेरे सहयोगी हिमांशु लांबा के साथ। हम मौजूद आज भवानी खेड़ा में, और भवानी खेड़ा में हम जाटू लोहारी में मौजूद हैं। जाटू लोहारी को सब जानते हैं, लेकिन आज हमारा पर्पज़ है सिर्फ आपके लिए मोटिवेशन के लिए हम ऐसी एक स्टोरी जीती जागती दिखा रहे हैं। 3 भाई बहन और तीनों नौकरी लग गए। एक झटके में वो कहा था सैनी साहब ने कि हम शपथ बाद में लेंगे, पहले ज्वाइनिंग करवाएंगे। उन्होंने अपना वादा पूरा किया। हम दलित वर्ग के घर में मौजूद हैं और कहते कि नौकरी नहीं लग सकते, बड़ा मुश्किल है, हमारे वर्ग में बड़ा मुश्किल होता है। तो इन बच्चों को देख लीजिए जिनसे मैं बातचीत करवा रहा हूँ, ये कर सकते हैं तो आप लोग क्यों नहीं कर सकते। एक झटके से तीनों भाई नौकरी, और नौकरी की हम बातचीत करें, पहले डी ग्रुप में लगे हुए थे, वो छोड़ी, अब ग्राम सचिव यानी कि सेक्रेटरी लगे हैं। इनसे खास बातचीत करेंगे। जाटू लोहारी में दलित वर्ग के घर मौजूद हैं गुलाब सिंह के पिताजी। अच्छा खासा पढ़ा लिखा है, ग्रेजुएशन की है, बहुत पुराने ज़माने में। नौकरी नहीं लग पाया या लगा नहीं, वो क्या कारण रहे वो भी इनसे पूछेंगे। लेकिन बच्चों को उन्होंने पढ़ाया, मेहनत मजदूरी करते हैं और बच्चों को पढ़ा के आज इस काबिल बनाया कि 2-2 नौकरियां बच्चे कर रहे हैं अपने दम पे। गुलाब सिंह के घर उनके बच्चे, उनकी माताजी हमारे साथ मौजूद हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है हरियाणा न्यूज़। नमस्कार सर। अच्छा, नाम क्या है? मेरा नाम रवि कुमार है। आपकी बहन बैठी, इनका नाम? इनका नाम रीना। और भाई बैठे? रोहित। और माताजी? सुनीता। तो ये जो मेरे साथ बच्चे देख रहे हैं, फिलहाल ये ग्राम सचिव हैं डी ग्रुप की नौकरी छोड़ के। कैसा लग रहा है? सबसे पहले ये जानना। बहुत अच्छा लग रहा है सर, ग्रुप डी से सी में आ गए। सरकार का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। कभी सोचा था आपने कभी 2-2 नौकरियाँ छोड़ के दूसरी मिल जाएगी? कभी सपने में अभी ऐसा कुछ लगा था उस किसी समय, हाँ यार नौकरी इतनी आसान है, कोई भी लग सकता है? कभी सोचा तो था सर, अगर बीजेपी सरकार आ गई तो मिल गई, नहीं वैसे थोड़ा कन्फ्यूज़न था। मिल तो जाती लेकिन कन्फ्यूज़न था। खर्ची पर्ची? हाँ। अगर बाई द वे खर्ची पर्ची मांगते आपसे, लाओ हम ग्राम सचिव लगा देंगे, आप हमें 20 लाख रुपए दे दो, तो पिताजी दे सकते? नहीं सर, हमारा इतना वैसे बैकग्राउंड फैमिली का अच्छा नहीं है, कोई मतलब इतनी अर्निंग नहीं होती। जो है कुछ इसी ग्रुप डी की नौकरी से ही आता है। तो ग्रुप डी की रिजाइन करती है अभी आप? हाँ जी। तो ये आप पहले प्रयास में ग्राम सचिव? हाँ, पहले प्रयास में। ये भी बहुत बड़ी बात है, पहले प्रयास में ग्राम सचिव, और पहले प्रयास में भी डी ग्रुप, वो भी बीजेपी सरकार में लगे हैं। ये ऐसा नहीं है किसी पुरानी सरकार में लगे हैं। कहते हैं कि हमारा पीछे का जो माहौल था, बहुत ही गरीब परिवार है, लेकिन इन बच्चों का, इनके पिताजी, इनका माताजी का मैं सलूट करता हूँ। जाटू लोहारी में मौजूद हैं, इनके भाई भी हैं, ये पढ़ाई कर रहे हैं, और ये भी पहले प्रयास में ही ग्राम सचिव लग गए। क्या नाम? रोहित कुमार सर। कैसा लग रहा है, क्या कहेंगे? बहुत अच्छा लग रहा है सर, सैनी सरकार ने बिना पर्ची बिना खर्ची के हम तीनों भाई बहनों को नौकरी दी है। हम सैनी साहब का तहे दिल से शुक्रिया करते हैं। पहले जब नौकरी आप देखते थे, जैसे सुनते थे भाई फलाना लग गया, ये सरकार नहीं थी उस समय, तो कैसा लगता था उस समय आपको? उस समय तो सर भर्ती हो जाती थी, पता ही नहीं चलता था कब किस टाइम भर्ती हो गई। मतलब पैसे भी चलते थे, पर्ची और खर्ची दोनों ही चलती थी। अब बीजेपी सरकार आने के बाद पर्ची और खर्ची दोनों ख़त्म कर दी गई हैं। अब मतलब जो योग्य कैंडिडेट है उसी को नौकरी मिलेंगी। तीनों भाई बहन हैं मेरे साथ, और तीनों सरकारी जॉब, और 2 बहन और भाई ने तो डी ग्रुप की नौकरी छोड़ी है, अब ग्राम सचिव लगे हैं। ये पहले प्रयास में ग्राम सचिव लगे हैं। तो कितने तक पढ़ाई कर रहे हैं? अभी मैंने बीएससी कर ली सर। क्या इरादा आगे? आगे और देखेंगे सर, और बड़ी मेहनत करेंगे, और मिलेगी तो और करेंगे। तो क्या सपने जैसा लग रहा है? पहले प्रयास में नौकरी? हाँ बस सपने जैसा ही है, बस अब सपना सच हो गया है। तो चलो बहुत अच्छी बात है। पिताजी कितने अभी ग्रेजुएशन की पुराने जमाने बता रहे हो, तो वो जॉब नहीं लग पाई, क्या वजह है? वो बस सर फैमिली सिचुएशन ही ऐसी थी, कुछ तो फैमिली बैकग्राउंड भी नहीं था, इतना पैसे वाला भी नहीं था, बस उस सिचुएशन में नहीं कर पाए। वो शादी भी हो गई थी, फिर नहीं पढ़ पाए, आगे पढ़ाई पूरी नहीं कर पाए वो। लेकिन हमें उन्होंने अपने जी जान से पढ़ाया, मेरी माँ ने, मेरे पिताजी ने।
दोनों ने मेहनत करके हमें आज इस मुकाम पे पहुंचाया है, और उसमें कहीं ना कहीं हाथ बीजेपी सरकार का भी है। आप तस्वीरें देख ली, एक घर में 3 नौकरियां एक साथ, दिवाली बम्पर पटाखे खुशी के साथ बम्पर दिवाली मन रही है इन लोगों की। और कहते हैं सपने जैसा लग रहा है, सपने जैसा लग रहा है इन लोगों को। एक साथ 3 नौकरियां, अच्छी खासी नौकरी, ये नहीं है कोई डी ग्रुप में काम कर रहे हैं, डी ग्रुप की छोड़ के, और अच्छी खासी जो मिली इनको दोबारा से, तो ये सपने जैसा ही लग रहा है। बेटा क्या नाम है? रीना। तो रीना कौन सी में पढ़ते हैं आप? मैं अभी MA फर्स्ट ईयर है मेरा। अभी कर रहे हैं? हाँ जी। तो अभी छोड़ देंगे नो आगे? नहीं, डिस्टेंस से कर रही हूँ। ग्रेजुएशन भी जॉब के बाद ही की थी मैंने। तो डी ग्रुप में लगे कितने साल हो गए? 5 साल। क्या बात है जी, 5 साल से रीना जॉब कर रही हैं। अच्छा, कहाँ पे जॉब कर रही हैं? BDO ऑफिस भवानी खेड़ा। क्या बात है जी। और आपकी जॉब कहाँ पे थी? सिंचाई विभाग भिवानी में जी। तो आपको ये दिमाग में कैसे आया? अभी थोड़ा सा, उस समय आप पढ़ रहे थे क्या? उस समय मैं BSc कर रही थी, फिर वो छोड़ दी थी। एक ही सेमेस्टर हुआ था मेरा, ज्वाइन हुई तब। तो ये किसने कहा आपने ये सरकार बिना खर्ची पर्ची की है, मौका है चौका मार दीजिए? जी सर, बस सभी भर रहे थे तो हमने भी भर दिया फॉर्म, फिर हो गया पहला प्रयास। तो पहली बार नौकरी दोनों भाइयों को मिली, कैसा लगा था? आपने घर पे आके क्या रिएक्शन था आपका? बहुत खुशी का माहौल था सर, बहुत ज़्यादा। उस समय आपने सोचा कि नौकरी मिलेगी अभी? उस टाइम तो ये नहीं था, उस टाइम तो यही था कि BSc करनी है, फिर एकदम से हो गया तो फिर वो छोड़ दी। जी सर। तो फॉर्म बच्चों को देख के आपने भरा? जी सर। तो अभी ग्राम सचिव साहब सलूट करेंगे आपको? कैसा लगेगा? बहुत अच्छा लगता है सर, सभी बोलते हैं, अब तो ऑफिस में भी बोलते हैं, अभी से बोलने लग गए। रिजाइन कर दिया डी ग्रुप? हाँ जी, आज किया। ओके, आज रिजाइन कर दिया डी ग्रुप को लेके। अभी ग्राम सचिव साहब बोलेंगे इनको। और ग्राम सचिव, तीनों भाई बहन ग्राम सचिव हैं ये, और आगे से अब इनको गुलाब सिंह के बच्चे जा रहे हैं। रीना, ये बच्चे सारे इनका नाम लेंगे। तो रीना, अभी आपने डी ग्रुप की नौकरी की, उसमें कभी कोई दिक्कतें आई? जैसे आपका तो डी ग्रुप में तो वही होता है भाई, 4th क्लास जो PN का काम है। नहीं, डिपार्टमेंट अच्छा है, सारा स्टाफ अच्छा है, बहुत अच्छा, मुझे आज तक कोई दिक्कत नहीं आई। आज तक क्लैरिकल सीट पे था मेरा काम। ओके। तो अब आगे का क्या इरादा है? अभी यहाँ ग्राम सचिव पे गाड़ी अटकेगी या फिर लंबा कोई टारगेट? नहीं सर, अपनी कोशिश तो एक बार करेंगे, कोशिश जारी रहेगी? जारी है। तो रीना, अभी शादी वादी का क्या इरादा है? अच्छा खासा लड़का मिलेगा, आपके बराबर लेवल का मिलेगा, वो भी जॉब वाला मिलेगा, ऐसा सोचा है? नहीं सर, वो रखा है मेरा रिश्ता। अच्छा। हाँ जी। तो वो क्या करते हैं आप? VLDA हैं जी। तो वो VLDA आप उनसे ऊपर पहुंच गए? नहीं, सब खुश हैं, बहुत सारे सब खुश हैं। ओके। तो हमारे साथ रीना, उनका परिवार बना हुआ है। मैं आपसे एक बात जानना चाहूँगा, कभी पिताजी अकेले कमाने वाले, 1 2 3 4 3 बच्चे पढ़ने वाले, कैसे अफोर्ड कर पाया? जैसे रात दिन मेहनत करनी पड़ती होगी, माता जी भी काम करती थी कहीं? इसके लिए सर करना पड़ता है, मजबूरी है। जितना मतलब वो कहते हैं ना, जितनी चादर उतने पैर पसारने चाहिए, उस हिसाब से देखना पड़ता था क्या कुछ करना है, कितने पैसे हैं, उसमें क्या आएगा, क्या कुछ नहीं आएगा, सारी चीज़ देख के चलनी पड़ते थे। रीना, कभी आपने घर पे आए आप पढ़ाई करके, तो कभी मम्मी पापा को आपने बात करते सुना, आपके और पैसे कम हैं, आप अपनी इच्छा मार लेते हैं, बच्चों के फीस वगैरह, बच्चों के कपड़े, वो 1 रुपये जोड़ के रखना, को भी ऐसा? ये तो सर शुरू से ही है, गरीब परिवारों को तो ये सोचना ही पड़ता है सर। इन्होंने बहुत मेहनत की है, बहुत ज़्यादा, मतलब शुरू से ही हमें प्राइवेट स्कूल में पढ़ाया, कहीं ये ना रह जाएं बस पीछे, शुरू से ही सर। तो एक सपना था कि नौकरी मिले तो इनका नाम रोशन हो, तो वो दूसरी बार सच हुआ आज। क्या बात है। अच्छा रीना, अभी माँ बाप तो खुश हैं कि अब आपकी बारी इनको खुश करने की। अब तक तो ये आपको खुश करते आए हैं, अपने पेट काट के आपको पढ़ाया लिखाया, कुछ नहीं देखा, रात और दिन पिताजी भागम दौड़ रहे, कभी भिवानी, कभी जाटुलवारी, कभी किसी गांव में, और गुलाब सिंह ने बड़ी मेहनत की है आप लोगों के लिए। रीना, बिना खर्ची बिना पर्ची के लगे, और शेरनी साहब ने वादा पूरा कर दिया, क्या कहेंगे उनको? ये तो सर BJP सरकार का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं, उस टाइम भी बहुत किया था, आज भी किया है, बहुत बहुत धन्यवाद सैनी सरकार का। क्या लगता है आपकी नज़र में सरकार को, क्या कहें, कुछ ठीक ठाक है या फिर? बहुत अच्छी है सर, बहुत अच्छी, गरीबों के हित की सरकार है सर।
अगर बाई द वे ये सरकार नहीं बनती तो क्या वो हाल बेहाल फिर तो सर डाउट में आ ही जाता सिस्टम। हाँ ये तो था। हाँ फिर तो मुश्किल था सर। तो ये रीना, ये बच्चे हमारे साथ बने हो खास बातचीत में। अच्छा, अभी आप पढ़ भी रहे हैं, तीनों पढ़ रहे हैं, आपका टारगेट लंबा है, कोई प्रोफेसर है, कोई अच्छी फर्स्ट क्लास की नौकरी अभी अभी, तो अभी तो आप पैरों पे भी खड़े हैं, माँ बाप को खुश रख सकते हो, आप भी खुश रह सकते हो, तो आपका टारगेट भी लंबा है। हाँ सर, आगे कोशिश करेंगे, इससे भी बड़ी मिलेगी तो कोशिश तो जारी रहेगी। तो कभी स्कूल में आप जाते थे या फिर आप कॉलेज में पढ़ते थे तो बच्चे अच्छे अच्छे ड्रेस, वहाँ 500-500 हज़ार रुपये रोज़ खर्च करना, तो कभी आपको ऐसा लगता था कि यार हम भी कुछ ये अच्छे कपड़े, अच्छे जूते, भाई पिताजी तो अकेले थे कमाने वाले? सर देखते तो थे ही, लेकिन पिताजी ने और माँ ने हमारे लिए जितना किया, मोर देन इनफ किया है, जितना इनसे हो सका उससे ज़्यादा ही किया है, बस सोच लेते थे। 10 रुपये कोई, चलो तो 10 रुपये भी खर्च कर देते थे जाके, वो भी कहीं ना बचाने की कोशिश? बस जितना बच सकता था, कुछ ये माँ बाप बचा रहे थे, कुछ हम भी बचा लेते थे बस। वहाँ जाके जूस पीना, मौज मस्ती करना, मैगी खाना, बर्गर खाना, ऐसा कुछ? सर अगर आज उन दिनों में अगर ये सब किया होता तो आज इस मुकाम पे हम होते ही नहीं। अगर इतने गुलछर्रे वगैरह उड़ाते तो आज इस मुकाम पे नहीं होते। माँ बाप की मजबूरी भी देखी है, उनकी मेहनत भी देखी है, सब कुछ देख के चले हैं, तभी इस मुकाम पे पहुँचे। क्या कहेंगे, आप सबसे दोनों से बड़े हैं तो आपने भी उतार चढ़ाव देखे हैं घर पे, माताजी पिताजी मेहनत करके यहाँ पैसे लेके आते थे सिर्फ आपके लिए जोड़ तोड़ करके, तो आपकी भी इच्छा कभी तो हुई होगी वहाँ बच्चे अच्छा खासा ड्रेस, महंगे महंगे जूते, अच्छा पर जूस पीना, बड़े बड़े बाइकों में गाड़ियों में घूमना, तो अभी कभी आपका भी मन करता होगा यार हम भी कभी ऐसा कुछ करेंगे, लेकिन फिर घर अपना, जेब अपनी? हाँ ऐसा कभी कभी लगा कि हमें भी करना चाहिए, लेकिन फिर वही बात आ जाती है, घर की तरफ भी देखना ही पड़ता है, तो इस कारण इस लाइन की तरफ हम गए नहीं इतना। तो हमारे तो जी घर तक कॉलेज में जाऊँ, बस घर तक बाहर कॉलेज स्कूल जाना है, हर घर जाना है, कितने कौन खड़े हुए हैं, दुकान पे भी कौन जाए हमारे उरे दुकान से, इस पे भी कौन जाए, ये लिया होगा सामान थोड़ा बहुत लेना होता, ये कौन जा कितने भी। तो आप इनके माता जी हैं, तो तीनों बच्चों को आपने पाला है, पोसा है, बड़ी मेहनत की है आपने भी, तो आज कैसा लग रहा है, क्या कहेंगे आज? पहले तो ये बताइए क्या 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 मतलब? अच्छा लग रहा है जी, बच्चे कामयाब हो गए, हम तो कभी हमारे हुए इस तरह सबके हों भाई बच्चे, इन्हें देख के और भी तरक्की करो भी, सब लगे, हम तो यही कहा थे। मोदी सरकार का बहुत बहुत धन्यवाद हो, हमारे बच्चे लगे इस तरह सबके बच्चे लगे, हम तो यही कहा, मेहनत करो, मेहनत करोगे तो मेहनत कितने कौन जा जी। कभी आपने सोचा तो एक साथ 3 बच्चे और एक ही नौकरी में, तीनों भी एक नौकरी में एक ही साथ? जी इसने कहा थे ये नौकरी ना ले, मुखा भाई ले तू पा फंसा ले, जब किस्मत में अपनी किस्मत अच्छी है तो इतना और बड़ी मिल जाएगी। वो नाट्य करता रोज़ रोज़ बैग बगांदा आके, माँ कौन जाऊँ, माँ आज कौन जाऊँ, तड़का कौन जाऊँ, फिर भी जाने लग गया, फिर ये भी ऐसे न मिलेगी। मुखा बेटा जब बड़ी किस्मत में नौकरी हंतर है तो ज़रूर मिलेगी, तो आज जी हमारा सपना पूरा हो गया, बड़ी मिल गई इसने नौकरी, हम बहुत खुश हाँ। काफ़ी तंगी देखी है आपने? तंगी तो जी वह बात से देखा है जी कि मैं घर के भी सारा लाया कर दे, इसके नाना और का नहीं ठीक से परिवार, मामा और ला दें देखो यहाँ घी दूध की सब, पैसे की ड्रेस की सब मामा और ला के दिया कर दे जी, छोटे थे जी। तो आपने भी मेहनत मजदूरी करनी पड़ी? हाँ जी कराया कर दे, हम भी बाड़ी भी चुगया कर दे, गेहूँ भी कट्टा कर दे, सारे बच्चे भी हम सारे काम कराया करा दे, ये भी नहीं करते ही लग गए जी, 5 साल हो गए। तो आपने भी बाड़ी चुगी है गांव में मजदूरी की? हाँ बाड़ी चुगी है जी, ये भी मन करी जा है बाड़ी चुग लिया, फिर वो छुट्टी अट जाओ है जी, 5 वो हो जाओ है, शनिवार एतवार ने फिर इतना थकावट उतारे के बाड़ी चुगन जाओ है, तो इस कारण जानते को नहीं खेत का आदमी इतना। ग्राम सचिव आपको क्या जरूरत है बाड़ी ना जी, तो करी जाओ है जी बाड़ी चुग लिया। मेरे साथ आ जाने, हम भी चुगा के आवांगे वहाँ साल। स्कूल की छुट्टी होने के दो जिस तरह 2 बज गए ना, 3 बजे से वो खेत में पाया कर दे, माड़ी के पैसे देते आपको? 1 किलो के 2 क्या क्या हिसाब होता है? लगभग 30-40 था दड़ी का 5 किलो चुग दी तो 30-40 रुपये मिल जाएगा उससे वैसे।
दलित वर्ग में हम यहाँ मौजूद हैं जाटू लुवारी में, बवानी खेड़ा विधानसभा क्षेत्र में। तीनों बहन भाई, इनको देख लीजिए। आप कहते हैं कि हिम्मत नहीं, हम कर नहीं पाएंगे, हौसला नहीं है, और फिर अगल बगल वाले ताने वाने शुरू कर देते हैं, टांग खचाई अलग से शुरू हो जाती है, ये लगेंगे नौकरी। इन ताने भी सहे हैं, बाड़ी चुगी है, हर काम मजदूरी का किया है, और फिर भी आज सक्सेस हैं। ये होते हैं सक्सेस। और ये आप कहते हैं पढ़ाई, पढ़ना एक ज्ञान के लिए होता है, ना कि नौकरी के लिए। इन्होंने ज्ञान अर्जित किया है, नौकरी इनके दिमाग में थी, जुनून भरा हुआ था, हमें लगना है, उसकी वजह से लगे, ना कि पढ़ाई की वजह से। ये पढ़ना ज़रूरी है, मैं ये नहीं कहता ज्ञान बढ़ाना है हमें, लेकिन पढ़ना नौकरी के लिए नहीं। नौकरी के लिए कोई पढ़ाई नहीं होती है, पढ़ाई जुनून होता है नौकरी के लिए। आपने भी बाड़ी? जी सर, गेहूँ भी काटे हैं, कपास भी चुगी है। अच्छा, एक किला काटते थे उस समय कितना पैसा? उस टाइम तो गेहूँ ही लेते थे सर, पैसे कहाँ, 3 या 4 मन देते थे पहले तो। 4 मन देते थे 1 किला का, और ये काट के आते थे सारी, ये बच्चे बैठे रही ना। आपने? जी सर, जाते थे बस साथ में। अच्छा जी तो बाड़ी जी, स्कूल से आने के बाद। रीना, पुराने ज़माना सोच के कैसा लग रहा है, वो बीता हुआ कल? बस यही था सर, मोटिवेशन तो उसी से मिला है कि इस स्थिति को सुधारना है, चाहे कुछ हो जाए, बहुत मेहनत करनी है, कुछ हो जाए, बस उसी मोटिवेशन से लगे रहे थे। जो माता पिता की मेहनत है, मेन मोटिवेशन हमारा वही है, उसी से हुआ सब। ये बच्चे देख लीजिए, मैं कहता हूँ सोना आग में तप के जब सोना निकलता है वो सोना बनता है, और आदमी को सूरज जलने के बाद रोशनी देता है। ये जले हैं, खरा सोना बने हैं। गेहूँ काटे, लावनी करी, यानी कि देसी भाषा में हर वो काम किया, बाड़ी चुगी इन्होंने, और ये धूप में तपे हैं आग की तरह। इनको पता था अगर हम आज से अगर चूक गए तो जिंदगी भर हमें बाड़ी ही चुगनी पड़ेगी, लेकिन हिम्मत नहीं आ रही। अपना टारगेट लक्ष्य बनाए रखा, तो पूरा लक्ष्य, पूरा इरादा था। लावनी करते करते, गेहूँ काटते काटते, बाड़ी चुगते चुगते, और मजदूरी करते करते हमें कुछ बड़ा करना है, और धीरे धीरे मुकाम। हाँ सर, बस जब 500 मिल के मतलब लामने वगैरह करते थे तो देखते थे कि माता पिता की क्या हालत है इस टाइम पे। बस वो हालत देख के यही था कि इनकी हालत को सुधारना है, इनको आराम देना है बस। तो कौन से गोत्र चाहते हो? गहलोत। गहलोत, तो आप गहलोत साहब बोलेंगे आपको? हाँ, गहलोत साहब, गहलोत जी। ग्राम सचिव गहलोत साहब। हाँ जी। अभी गांव में जाते हैं, क्या चर्चा चला हुआ? पूरे हरियाणा में चर्चा है आज तो। अभी गांव में इतना निकलते नहीं बाहर। वो सुबह ही इस टाइम आए हैं, अब लगभग 6-7 बजे, और सुबह भी वक्त ही निकल जाते हैं, लगभग 8 बजे। बाहर जाना कमेरा हुआ है। वैसे चर्चा तो चल रही है गांव में। तो हाँ, अभी शादी का? अभी शादी करेंगे, अभी किया नहीं है। आपका इरादा है? हाँ। ओके। और आपका भी इरादा नहीं है? अभी नहीं है सर। और रीना का हो चुका रिश्ता, तो ये कहते तो यारो मैं तो साहब बन गया, और साहब बन के ऐसा तन गया। ऐसा तो नहीं है कभी आप साहब बन गए हो और आने जाने वालों के लिए खर्चे पर्चे शुरू कर दिए? नहीं सर, ऐसा कभी नहीं होगा। हमें पता है गरीब परिवार से निकले हैं तो कुछ अच्छा ही करेंगे, और उससे अपनी लिमिट से बाहर नहीं जाएंगे कभी भी। अपने दायरे में रहकर काम करेंगे। क्या कहेंगे? अभी लोगों को दुखी करना, रिश्वत लेना, कुर्सी मिलने के बाद कल आना, परसों आना, नरसों आना, एक बेचारा थक जाता है मजदूरी करने वाला। किस अच्छी शिक्षा दे जी, अपने बच्चन गलत नहीं दे कदे भी, वो के मेरा मालिक किसको काटेगा। पैसा सबको अच्छा लगता है, इधर से उधर से, कुर्सी के नीचे से आने दो। नहीं जी, हम ऐसा नहीं करते। ऐसा पैसा नहीं हैं चाहिए। हैं। आपको चाहिए ऐसा? नहीं चाहिए जी। जी, क्या कहेंगे इसको लेके आप? सर इसको लेके यही कहेंगे, मतलब हमने भी देखे हैं सरकारी ऑफिस, हम भी गए हैं कभी, मतलब आज यहाँ पे नहीं आओ, कल आना, आज ये काम नहीं होगा वो। मतलब हम मिडिल क्लास की प्रॉब्लम्स देखी हमने। अगर हमारे पास मिडिल क्लास कोई मतलब जिसको ज़रूरत हो और हम उसका काम कर सकते हैं तो उसका करना चाहिए काम, किसी गरीब का दिल नहीं दुखाना चाहिए। रीना क्या कहेंगे? यही है सर मेन तो, क्यों मतलब जितना सैलरी है अपना उसमें खुश हैं, वही है बस मेन तो, कुछ नहीं। ये सारे सदस्य हमारे साथ मौजूद हैं, और ये गुलाब सिंह ने एक इतिहास रच दिया। और इस गुलाब सिंह ने पेड़ था, और पेड़ के इतने वृक्ष हो चुके आज गुलाब सिंह के कि तीनों बच्चे ये शिक्षा दे रहे हैं पूरे हरियाणा वासियों को
किस तरीके से इन्होंने मेहनत की है, कैसे कैसे थपेड़े खाए हैं और फिर ये आज जॉब पे लगे हैं। ये मैं सलूट करता हूँ इस परिवार को, गुलाब सिंह के परिवार को, क्योंकि इन्होंने जो कर दिया शायद ही बहुत बिरले होते हैं। और इनके पास तो बताने के लिए बहुत कुछ है, लेकिन सोने की चम्मच लेके जो पैदा होते हैं वो क्या बताएंगे स्टेज के ऊपर। ये स्टेज पे सब कुछ बताने के लिए इनके पास बहुत सामग्री है। अगर हम लावणी करते थे, हम बाड़ी चुगते थे, 30-40 रुपये मिलते थे और हमें स्कूल में खर्चे पर्ची भी नहीं मिलती थी। अपना टाइम पास करते थे। कमाने वाला एक इनका पिताजी और खाने वाले एक, कितने सब मजदूरी करने वाले। गुलाब सिंह जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हरियाणा न्यूज़ 24 पे। आपके दर्शन हुए, तीनों बच्चों ने आज आपका नाम तो कमा दिया, लेकिन ये आपकी मेहनत भी है कि क्या कहेंगे इसको? जी, बच्चों ने मेहनत करी जी, कुछ मन न करी जी। और बीजेपी सरकार का भी धन्यवाद करता हूँ जी मैं। और तो ये बहुत 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 धन्यवाद बीजेपी सरकार का जी। गुलाब जी कभी सोचा था 3 बच्चे और एक साथ एक नौकरी और डी ग्रुप की छोड़ के? कभी नहीं सोचा था जी। ये सरकार नहीं होती, नहीं होती जी, होती ही नहीं, नहीं होती। नंबर ही नहीं पड़ता था कांग्रेस में तो कभी भी। ये पहले डी ग्रुप में लगे थे जी 2 बच्चे, अब तीनों ने जो पंचायत सेक्रेटरी का पास किया पेपर जी। गुलाब सिंह जी, लामनी करी, बाड़ी चुगी, आपने पता नहीं क्या क्या किया है। कहते हैं ये मजदूरी, हम भी मजदूरी जाते थे। तो आप आज आपने बच्चे सक्सेस कर दिए, तो आपके वर्ग, दलित वर्ग में जो बच्चे पढ़ रहे हैं, जो हिम्मत हार चुके हैं, क्या कहोगे उन बच्चों को? उनको फिर हिम्मत नहीं हारनी चाहिए जी, उन्हें कोशिश करनी चाहिए जी। कोशिश करने वाले कभी हार नहीं होती जी। हाँ जी। आप कभी हारे नहीं? हारे तो जी, मेहनत तो हमने खूब करी है जी। वो तो मालिक की मर्जी फल देना तो इंसान का फर्ज तो काम कर्म करना होता है जी। हाँ जी। गुलाब सिंह जी, आप तो नौकरी नहीं लग पाए, आपने पढ़ाई भी अच्छी की, लेकिन क्या वजह रही, क्यों नौकरी? वैसे ही नहीं लग पाया जी। कोई तो नहीं था जी, कोई गाइड करने भी नहीं था उस टाइम में जी। इसी वजह से रह गई जी। दलित वर्ग से आते हैं तो बड़ी मुश्किल होती है नौकरी वगैरह लगना भी। मुश्किल है जी, बहुत मुश्किल होता है। बहुत संघर्ष करना पड़ता है जी। पहले तो बहुत करना पड़ता था संघर्ष, अब बच्चों ने संघर्ष किया तो ये कामयाब हो गए जी। कि बीजेपी सरकार का धन्यवाद है जी, सही हो गया जी। तो आप लोगों का सबका बहुत बहुत धन्यवाद। बातचीत की रीना, आपके भाई सब ने, और इनके पिताजी गुलाब सिंह हमारे साथ बातचीत में थे। बड़ी मेहनत की यहाँ तक पहुँचे हैं और इस परिवार को मैं फिर सलूट करता हूँ। और कहते हैं कि बीजेपी सरकार नहीं होती तो हम कभी इस पद पे नहीं होते। जितनी मेहनत की है उतना सरकार का बहुत योगदान बता रहे हैं ये लोग, और कहते हैं बार बार धन्यवाद कर रहे हैं ये सरकार का। और क्यों भी ना करें, क्योंकि दलित वर्ग से आते, इनको पता था कहाँ नौकरी रखी है। एक सपने जैसा लगता था नौकरी का, जब बात आती थी तो बहुत सपने जैसा लगता था। न इनके पास चंडीगढ़ जाने के लिए गाड़ी का किराया था, भाई 20 बार गाड़ी लेके जाएं, 7-10 लोगों को लेके जाएं, उनका खाना पीना करें, 10 बार बड़े होटलों में रुकवाएं। इनके पास इतनी फुर्सत नहीं थी। ये तो बच्चे ऑटोमेटिक मोबाइल पे मैसेज आया और एकदम ये ग्राम सचिव 3 बच्चे लग गए हैं जाटू लुवारी से, दलित वर्ग से आते हैं ये। तो इस बारे में आप क्या सोचते हैं? सभी इन बातों के साथ मैं मुन्ना लांबा, मेरे सहयोगी हिमांशु लांबा के साथ हरियाणा न्यूज़ 24 नमस्कार, जय हिंद।